अब हमारी ज़िंदगी में बुराइयों की कमी नहीं है। हमारी माँ और बहनें बड़ी गौर से हमारी बात सुन रही हैं, बगल में बैठी हैं। मैं आपके लिए एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में बहुत आगे होती हो, आप रोज़ा बहुत ज़्यादा रखती हो, मर्दों से ज़्यादा। मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ, बुरा मत मानिएगा आपकी, मैं औरतों की तारीफ़ कर रहा हूँ। नमाज, रोज़ा, सदका खैरात में औरतें आपसे ज़्यादा होती हैं। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? लेकिन मैं आपसे अब एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक हदीस सुन लीजिए, उसके बाद मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, बहुत गौर से सुनिएगा। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हस्सनत फरजहा व अताअत बअलहा दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, कोई भी औरत जब 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ ले, रमज़ान के पूरे रोज़े रख ले और इसी तरीके से अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करती रहे, ज़िना ना करे, बदकारी ना करे, व अताअत बालहा, और इसी तरीके से वो अपने शौहर की फरमा बरदारी करती रहे। अब औरतें सोच रही होंगी सारी बात तो ठीक थी, लेकिन शौहर की फरमा बरदारी ला करके बीच में सब मामला बिगाड़ दिया, क्योंकि हमसे यही तो नहीं हो पाएगा। हम नमाज पढ़ लेंगे ठीक है, रोज़ा भी सब कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, हाँ कहीं बुराई नहीं करेंगे, ये हमसे मंजूर है, लेकिन शौहर की फरमा बरदारी ये काम ज़रा मुश्किल है, हैं? ये काम ज़रा मुश्किल है हमारी माँ और बहनों के लिए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, या माशर निसाई तसद्दक़ना, औरतों की जमात तुम ज़्यादा से ज़्यादा सदका क्या करो। औरतें ने पूछा अल्लाह के नबी क्या बात है? आपने फरमाया फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, मैंने तुम्हें जहन्नम में सबसे ज़्यादा जलते हुए देखा है। सवाल किया अल्लाह के नबी, कुल्ना व बिमा, हम जहन्नम में सबसे ज़्यादा क्यों जाएंगी? आपने फरमाया तकफुरनल लान व तकफुरनल आशीर, तुम लान तान ज़्यादा करती हो, अपनी ज़बान किसी आदमी के बारे में, किसी औरत के बारे में ज़्यादा चलाती हो, गीबत और चुगली क्या करती हो, और शौहर की नाफरमानी क्या करती हो। तो पता चला कि शौहर की फरमा बरदारी करना यह एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी काम है। अब आइए, अगर आप ये चारों काम कर ले जा रही हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से भी दाखिल होना चाहेगी दाखिल हो जाएगी। ये आपके लिए 4 काम दुनिया में करने हैं, 5 वक्त की नमाज़ें, रमज़ान के रोज़े, शर्मगाह की हिफाजत है, और इसी तरीके से अपने शौहर की फरमा बरदारी भी करनी है। जिस दरवाजे से आप दाखिल होना चाहेंगी दाखिल हो जाएंगी। लेकिन अब एक और हदीस पेश कर देता हूँ इसी बारे में, और तो ही के बारे में है ये हदीस। अब ज़रा गौर से सुनिएगा इसको, हमारी माँ और बहनें ख़ास तौर से ध्यान देंगी। अब अगर इनको ये लग रहा है कि नमाज, रोज़ा, सदका खैरात करने के बाद आसानी से जन्नत पा जाएंगी, तो ये दूसरी हदीस भी वो ना भूलें। एक आदमी आया, कहने लगा अल्लाह के नबी, एक बहुत ज़्यादा नेक औरत है, ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत नेक औरत है, नेकी में उसका कोई मुकाबला नहीं है। और हदीस के अल्फाज हैं, तुज़करु मिन कसरति सियामिहा व सलातिहा व सदक़तिहा, अल्लाह के नबी एक औरत है, सबसे ज़्यादा रोज़े रखने वाली है, सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ने वाली है, सबसे ज़्यादा सदका खैरात भी करने वाली है, यानी नेकी में उस औरत का कोई मुकाबला नहीं है। पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरी सोसाइटी में वो औरत सबसे ज़्यादा नेकियां करने वाली है। लेकिन अल्लाह के नबी गैर अन्नहा तूज़ी जीरानहा बिलिसानिहा, ये नेकियां करती है, सारी बड़ी बड़ी नेकियां उसके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन अल्लाह के नबी वो औरत अपनी ज़बान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ भी पहुंचाया करती है। ये सारी नेकी, नमाज, रोज़ा, सदका खैरात एकदम फिट है, कोई कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी उसके पड़ोसी उसकी ज़बान से महफूज नहीं रहा करते हैं। आपने सुना नमाज़ें पढ़ने वाली है, रोज़ा रखने वाली है, सदका खैरात भी वो देने वाली है, लेकिन पड़ोसी उसके महफूज नहीं। आपने फरमाया नहीं, क़ाला इन्नहा क़ाला हिया फिन्नार, ऐसी औरत जिसके पड़ोसी उसकी ज़बान से महफूज नहीं है, ऐसी औरत तो जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर जाने वाली है, जहन्नम में जा रही है। मुझे ज़बान से पड़ोसी ही महफूज नहीं है, तो फिर जन्नत कहाँ से मिले? एक और औरत के बारे में बताने लगा अल्लाह के नबी, एक और औरत है, वो उसका क्या मामला है? कहने लगा अल्लाह के नबी, हदीस के अल्फाज हैं, तुज़करु मिन क़िल्लति सियामिहा व सलातिहा व सदक़तिहा, वो कम नमाज़ें पढ़ने वाली है, रोज़ा कम रखती है, सदका खैरात बहुत कम करती है, यानी फ़र्ज़ पढ़ती है। ऐसा नहीं कि अब नमाज आप छोड़ दें जा करके, सिर्फ 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेती है बस, सिर्फ रमज़ान के रोज़े रखती है, नफली रोज़े नहीं रख पाती है। अल्लाह के नबी
सदका खैरात वो ज़्यादा नहीं करती है, उसके पास रहता ही नहीं है तो दूसरों के क्या देगी। और हदीस के अल्फाज हैं व अन्नहा ततसद्दक़ु बिअतवारिम मिनल अक़द, अल्लाह के नबी उसके पास कभी कभी पनीर के मामूली से टुकड़े हुआ करते हैं, वो पनीर के मामूली से टुकड़े किसी आदमी को, किसी गरीब को सदका किया करती है, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं दे पाती है। पनीर का टुकड़ा वो जो दूध से बनती है सफ़ेद कलर की, वो बड़ा बड़ा काट करके बनता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं शेख? पनीर, जिसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, आप अच्छे से जानती हैं। अल्लाह के नबी पनीर के मामूली से टुकड़े वो सदका किया करती है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, अल्लाह के नबी एक छोटी सी खूबी उस औरत के अंदर ये पाई जा रही है, वला तुदी जिरानहा बिलिसानिहा, अल्लाह के नबी वो औरत कभी अपनी ज़बान से किसी भी पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाती है, उसके सारे पड़ोसी उससे महफूज हैं। आपने सुना क्या? किसी पड़ोसी को कोई तकलीफ नहीं है, सारे के सारे पड़ोसी उसके महफूज रहा करते हैं। कहने लगा अल्लाह के नबी, हाँ आपने फरमाया क़ाला हिया फिल जन्ना, ऐसी औरत जिसके पड़ोसी उसकी ज़बान से महफूज रहते हैं, तकलीफ नहीं पहुंचाती पड़ोसियों को, ऐसी औरत तो सीधा जन्नत के अंदर जाने वाली है। अब जन्नत में जाना है तो पड़ोसियों को तकलीफ पहुँचाना छोड़ो। अब यहाँ पे मर्द तो खुश हो जाएंगे कि हमें क्या लेना देना है, तो औरतें जाने अपना जानने में जाएंगी, हैं हमें क्या करना है। मेरे भाइयों, आप भी इसके जिम्मेदार हैं और हमें आपसे कुछ कहना ही नहीं है। हमारे सामने हमारी माँ और बहनें बैठी खुद सुन रही है बात को। आपको अगर जन्नत में जाना है तो जाहिर सी बात है कि आपको ये काम छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप चाहती हैं कि आपको जन्नत मिल सके। तो इंसान को इस दुनिया के बारे में जानना चाहिए, और इसी तरीके से एक इंसान अपनी आखिरत की फ़िक्र उस वक्त और मजबूत कर लेगा जब उसे मालूम चल जाए कि दुनिया में अगर हम गुनाह का काम करते हैं और दुनिया से अगर हम चले जाएंगे तो हमें बाद में जो मामला पेश आने वाला है वो कितना ज़्यादा भयानक होगा। आइए सही मुस्लिम की एक हदीस आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ। सही मुस्लिम की वो अल्फाज है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी को क़यामत के दिन लाया जाएगा, और हदीस के अल्फाज है बिअनअमी अहली दुनिया, वो आदमी दुनिया में सबसे ज़्यादा नेमत की ज़िंदगी गुजारने वाला, उसको लाया जाएगा, खड़ा कर दिया जाएगा। ये आदमी जहन्नम में जाने वाला होगा, लेकिन अभी जहन्नम में हमेशा के लिए नहीं डाला जाएगा, अभी जहन्नम में हमेशा के लिए बाद में रहना है, लेकिन अभी इस वक्त इसको थोड़ी देर के लिए एक जहन्नम में ऐसे डुबकी दी जाएगी और फ़ौरन निकाल लिया जाएगा। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं बिअनअमी अहली दुनिया, दुनिया में सबसे ज़्यादा नेमत की ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी है, यानी ऐसा आदमी है कि उससे ज़्यादा नेमत दुनिया में किसी आदमी ने नहीं देखा है, उससे ज़्यादा खुश खुर्रम, उससे ज़्यादा अच्छा, उससे अच्छा रहने वाला, उस आदमी के ज़्यादा अच्छा घर मकानात किसी का नहीं हुआ करता था। आपने फरमाया लेकिन ये आदमी जहन्नम के अंदर जाने वाला है। अभी उस आदमी को हदीस के अल्फाज हैं फयुस्बगु फिन्नारि सबगतन, उस आदमी को जहन्नम के अंदर थोड़ी सी डुबकी दी जाएगी, ऐसे जहन्नम में डाला जाएगा, फौरन निकाल लिया जाएगा, एक लम्हे के लिए डाला जाएगा, सेकंड भी नहीं पूरा होगा, यूँ डालेगा अल्लाह फौरन निकाल लेगा। फयुक़ालु लहू, जब उसको जहन्नम में थोड़ी देर के लिए डाला जाएगा, जहन्नम में आदमी चला जाएगा, जो अज़ाब जहन्नम में तैयार किए गए हैं उनको देख लेगा ये आदमी, फला फला किस्म के अज़ाब है, जहन्नम के अज़ाब को ये आदमी जब देख करके निकल के आएगा, उस आदमी से सवाल किया जाएगा फ़युक़ालु लहू हल रअयत खैरल क़त्तु हल मर्र बिका नईमुल क़त्तु, ओ मेरे बंदे मैं जानता हूँ कि तू दुनिया में सबसे ज़्यादा आराम की ज़िंदगी गुजार करके आया हुआ है, लेकिन अब मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि क्या दुनिया में तूने कभी कोई भलाई की चीज़ देखी थी या नहीं, दुनिया में कभी तेरे पास कभी कोई नेमत आई थी या नहीं, तेरे पास कभी कोई आराम आया था नहीं, सवाल किया जाएगा। उस आदमी ने जहन्नम देखा है, बस एक लम्हे के लिए उस आदमी को जहन्नम दिखाई गई है, जबकि इससे पहले हमेशा आराम की ज़िंदगी गुजारने वाला है। फ़यक़ूल, वो आदमी चीख पड़ेगा, जवाब देगा ला वल्लाही या रब्बी, ओ मेरे परवरदिगार मैं तेरी कसम खा करके कहता हूँ मेरे रब, मैंने पूरी की पूरी ज़िंदगी में कभी कोई आराम ही नहीं देखा है, मुझे क्या मालूम आराम क्या होता। अल्लाह तूने हमें एक लम्हे के लिए जहन्नम में जो डाल दिया है, मैं तो भूल ही गया कि कभी दुनिया में आराम देखा था। यह है जहन्नम की एक हल्की सी झलक। हदीस के आगे के अल्फाज है कि एक और आदमी को लाया जाएगा,
दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आदमी तकलीफ़ गुजार करके आया होगा उस आदमी को लेकर आया जाएगा, उसे ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। ये आदमी हमेशा के लिए जन्नत में जाएगा। गरीब तो था, इस आदमी के पास खाने के लिए खाने मौजूद नहीं थे, पहनने के लिए अच्छे से अच्छे लिबास मौजूद नहीं थे। मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास तो अल्लाह ने इतना इंतज़ाम दे के रखा है, रहने के लिए अच्छे अच्छे घर मकानात नहीं, फुटपाथों पे वो पेपर बिछा करके सोने वाला आदमी या झोपड़ी के अंदर घर गुजारने वाला आदमी रहा था। इसी को किसी शायर ने भी कहा था, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। कभी मजदूर को नींद की गोली नहीं खानी पड़ती है, जिनके पास जितना होता है उनको उतनी ही नींद की गोली की ज़रूरत पड़ती है। नींद ही नहीं आ रहा है, गद्दा आप खरीद सकते हैं अच्छे से अच्छा, बिस्तर आप खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। एक मजदूर आराम से सो जाता है, दिन भर थका होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा, मेरे बंदे ये बता, तूने कभी दुनिया में कोई तकलीफ देखी थी या नहीं? उसको थोड़ी देर के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर डाल देगा। हदीस के अल्फाज हैं, फयुस्बगु सबगतन फिल जन्नह, जो आदमी दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ की ज़िंदगी गुजार करके आएगा, उस आदमी को अल्लाह लाएगा। नेकियां करने वाला बंदा था, जन्नत में जाने वाला है, लेकिन हमेशा के लिए जन्नत में डालने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी को थोड़ी देर के लिए जन्नत की झलक दिखा देगा। ऐसे एक लम्हे के लिए डालेगा और फ़ौरन उसको निकाल लिया जाएगा। वो आदमी जन्नत को देखेगा। दुनिया में इस आदमी ने पूरी ज़िंदगी में कभी कोई नेमत की चीज़ ही नहीं देखी थी, इसे मालूम नहीं कि आराम क्या होता है। ये आदमी देखेगा, हाँ जन्नत इतनी प्यारी चीज़, इतनी शानदार चीज़ है जन्नत, पहली बार देखेगा इतना सब कुछ। फ़ौरन निकाला जाएगा, चलो चलो चलो, अभी तुम्हें नहीं रहना है, बाद में आना है, चलो अभी। निकाला जाएगा। फ़युक़ालु लहु, और इस आदमी से भी सवाल कर लिया जाएगा, हल रअयत बूसल क़त्तु, ओ मेरे बंदे क्या दुनिया में तूने कभी कोई तकलीफ देखी या नहीं? सवाल करने वाला अल्लाह है, जबकि रब को मालूम है कि मैंने इस आदमी को पूरी ज़िंदगी तकलीफ ही दे रखी थी, इसके पास मैंने कभी कोई भी नेमत नहीं दी थी। सबसे ज़्यादा गरीब आदमी, सबसे ज़्यादा मुहताज आदमी दुनिया में था, लेकिन अल्लाह उसी आदमी से सवाल कर लेगा, हल रअयत बूसल क़त्तु, मेरे बंदे क्या दुनिया में कोई परेशानी तेरे पास आई या नहीं? हल मर्रत बिका शिद्दतुन क़त्तु, क्या दुनिया में तेरे पास कभी कोई तकलीफ आई थी या नहीं? जब अल्लाह ये सवाल करके खामोश हो जाएगा, वो आदमी भी जवाब दे देगा, फ़यक़ूलु ला वल्लाहि या रब्बी, आए मेरे रब, तू मुझसे सवाल कर रहा है कि क्या मैंने दुनिया में कभी कोई तकलीफ देखी थी या नहीं? तो मेरा जवाब ये ला वल्लाहि या रब्बी, आए मेरे रब, मैं तेरी कसम खा कर कहता हूँ कभी दुनिया में तकलीफ़ मैंने देखा ही नहीं। जबकि अल्लाह भी जानता है कि इस आदमी को मैंने कभी आराम दिया ही नहीं, लेकिन कहेगा अल्लाह पूरी ज़िंदगी आराम की गुजारा हूँ। इसकी वजह यह है कि उस आदमी ने जन्नत देखी है। अब ज़रा हम गौर करें, हमारे सामने भी तो जन्नत और जहन्नम के मनाज़िर पेश किए जाते हैं, लेकिन हमें कितना असर होता है उसके ऊपर? हमने कभी उसके ऊपर गौर करने की कितनी कोशिश की है? इसके बारे में हमें गौर करना चाहिए। आइए सही मुस्लिम की एक और हदीस पेश कर देता हूँ जहन्नम के बारे में, आप सुन लीजिए। क़यामत के दिन जहन्नम को खींच करके लाया जाएगा, और जब खींचा जाएगा, उसको घसीटा जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर लेना बाद में भी 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते जब जहन्नम को घसीटेंगे, पकड़ करके खींचेंगे, तब जहन्नम खींच करके अपनी जगह से आएगी। 4 अरब कितने? 4 अरब 90 करोड़ से ज़्यादा फरिश्ते जब जहन्नम को खींचेंगे तब वो खींच करके आएगी। और ये बात मैं बगैर दलील के नहीं कह रहा हूँ, हदीस आपके सामने पेश कर देता हूँ, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। यूता बिजहन्नम यौमइदिन लहा सबऊन अल्फ ज़माम, क़यामत के दिन जहन्नम को खींच करके घसीट करके लाया जाएगा। लहा सबऊन अल्फ ज़माम, क़यामत के दिन जहन्नम में 70,000 लगामें लगी होंगी। 1,000 नहीं, 2-10,000 नहीं, 15-20 हज़ार नहीं, 70,000 लगामें लगी होंगी। मा कुल्लि ज़मामिन सबऊन अल्फ मलकिन यजुर्रुनहा, क़यामत में 70,000 लगामें जहन्नम के अंदर लगी होंगी, और एक लगाम को पकड़ करके खींचने के लिए 70,000 फरिश्ते लगे होंगे। 70,000 फरिश्ते एक लगाम को, 70,000 लगामें हैं, और एक लगाम को पकड़ कर खींचने के लिए 70,000 फरिश्ते। अब 70,000 से 70,000 को आप ज़रब दे, गुणा दे करके मोबाइल में निकाल करके देख लें,
4 अरब 90 करोड़ से भी ज़्यादा फरिश्ते बन रहे हैं, वो खींचेंगे जहन्नम को, तब जहन्नम खींच करके आएगी। अब वो कितनी हवलनाक होगी, कितनी ख़तरनाक होगी, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जब जन्नत और जहन्नम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया था तो हज़रत जिब्राइल को कहा था कि जिब्राइल ज़रा जाओ देख कर के आओ, कैसी लग रही है मेरी जन्नत। गए देखने के लिए, देखा इतनी प्यारी जन्नत कभी देखा ही नहीं था। दौड़े दौड़े मारे खुशी के वापस आए, अल्लाह तेरी जन्नत तो बहुत प्यारी मालूम हो रही है। उनके अल्फाज थे, जब जन्नत को देख करके आए अपने रब के सामने मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, फ़व इज़्ज़ती का ला यस्मउ बिहा अहदुन इल्ला दखलहा। आए मेरे प्यारे रब, मैं तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम खा करके कह रहा हूँ, तेरी जन्नत तो इतनी ज़्यादा प्यारी है, इतनी ज़्यादा आलिशान है, इतनी ज़्यादा बेहतरीन है, दुनिया में कोई आदमी एक बार भी अपने कान से अगर तेरी जन्नत के बारे में सुन लेगा ज़रूर उसमें वो जाना चाहेगा। अल्लाह ने सुना, अच्छा वो जन्नत में ज़रूर जाना चाहेगा। फरिश्तों को बुलाया अल्लाह ने, अब ज़रा जन्नत को तकलीफ़ वाली चीज़ों से वक्ती तौर के लिए ढाँप दिया जाए। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिहि व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। जन्नत को नापसंदीदा चीज़ों से ढाँप दिया गया, ढप गई। जिब्राइल अब जाओ दोबारा देख कर के आओ, अब क्या कमेंट और तबसरा तुम कर रहे हो उस जन्नत के बारे में। हज़रत जिब्राइल जाते हैं, जन्नत को देखा, ये क्या, ये तो तकलीफ़ वाली चीज़ों से घिर गई है। वापस आए अपने रब के सामने जवाब देते हैं, अल्लाह के इज़्ज़त व जलाल की कसम खा करके जवाब दे रहे हैं, व इज़्ज़ती का लक़द ख़िफ़्तु अल्ला यदख़ुलहा अहदुन। आए मेरे रब, अब तो मुझे ऐसा लगता है, अब तो मुझे ये डर लगने लगा है कि तेरा कोई भी बंदा जन्नत में नहीं जा सकेगा। या अल्लाह, अभी जिब्राइल देख करके आए थे, इतनी प्यारी जन्नत थी, कह रहे थे सारे लोग जो सुनेंगे वो ज़रूर जन्नत में जाना चाहेंगे, सारे लोग दाखिल हो जाएंगे, और यहाँ कह रहे हैं कि कोई नहीं जा पाएगा। इसकी वजह यह है कि जन्नत है, इसे परेशानियों से ढांपा गया है। इंसान को जन्नत में जाना है तो नेकियां करनी पड़ेंगी, इसी बिना पे वो आदमी जन्नत में जा पाएगा। हम नेकियां करना अपने लिए दुश्वार समझते हैं, हमारे लिए मुश्किल होती है, परेशानी होती है नेकियां करने में, लिहाजा हज़रत जिब्राइल ने फरमाया था कि डर लग रहा है कि अब तो कोई जन्नत में नहीं जा पाएगा। अच्छा जिब्राइल, ऐसा करो, जाओ ज़रा जहन्नम को देख करके चले आओ, जहन्नम के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। हज़रत जिब्राइल जहन्नम को देखने जाते हैं। जहन्नम को देखा, आगे के शोले एक दूसरे पे चढ़े जा रहे थे, आगे की पूरी दलदल जहन्नम, पीप है वहाँ पे मवादे फोड़े फुंसी के जहन्नमियों को खिलाने के लिए, आगे भी उनको जला करके तैयार उनके लिए की जा रही थी। हज़रत जिब्राइल ने सारे मनाजिर देखे, वापस आए परेशान है, कहने लगे अल्लाह व इज़्ज़ती का ला यस्मउ बिहा अहदुन फयदख़ुला। आए मेरे रब, मैं तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम खा करके कह सकता हूँ, एक बार भी अगर तेरा कोई भी बंदा दुनिया में उस जहन्नम के बारे में जान लेगा, सुन लेगा, कभी भी वो जहन्नम के अंदर जाना ना चाहेगा। जहन्नम तो इतनी ख़तरनाक चीज़ है, अल्लाह या इंसान के बस की चीज़ नहीं, इतनी ख़तरनाक चीज़ एक बार अगर एक बंदा सुन लेगा जहन्नम क्या चीज़ है, कभी उसमें नहीं जाना चाहेगा। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा ऐसी बात है, फरिश्तों अब ज़रा तुम जहन्नम को शहवतों के ज़रिए से ढाँप दो, ख्वाहिशों के ज़रिए से ढाँप दो। जिन चीज़ों को इंसान दुनिया में करना पसंद किया करता है उसके ज़रिए से तुम ढाँप दो। ढाँप दिया गया। जिब्राइल दोबारा देख कर के आओ, क्या कमेंट करते हो, क्या तबसरा करते हो अब जहन्नम के बारे में। हज़रत जिब्राइल जाते दोबारा देखने के लिए, जहन्नम को देखा कि जहन्नम तो शहवतों के ज़रिए से ढाँप दी गई है, ऐसी चीज़ों के ज़रिए से जहन्नम को ढाँप दिया गया है जिन चीज़ों को, जिन बुराइयों को इंसान दुनिया में करना पसंद किया करेगा। वापस आते जवाब देते, व इज़्ज़ती का लक़द ख़शीतु अल्ला यल्जु मिन्हा अहदुन इल्ला दख़लहा। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम खा करके जवाब देता हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा है, मुझे अब ये डर लगने लगा है कि कोई भी बंदा तेरा जहन्नम से नहीं बचेगा, हर आदमी जहन्नम में चला जाएगा। या अल्लाह, ये जवाब बदल गया। पहली बार देखा इतनी ख़तरनाक थी कि कोई नहीं जाना चाहेगा, यहाँ फरमा रहे कि सारे लोग चले जाएंगे। इसकी भी वही वजह है, इसकी वजह वही है कि उसको शहवतों के ज़रिए से, ख्वाहिशों के ज़रिए से, लज्जतों के ज़रिए से ढाँप दिया गया है।
अब वो बुराइयां हम दुनिया में करना पसंद करते हैं, हमें अच्छा लगता है वो काम करते हुए, हम ये काम करते करते जहन्नम में अपने आप को दाखिल कर लेंगे। मेरे भाइयों, ये है जहन्नम और ये है जहन्नम की सज़ा। एक बार जन्नत और जहन्नम ने आपस में बहस किया, सही मुस्लिम के अल्फाज है, बुखारी के। जन्नत और जहन्नम ने आपस में बहस कर लिया। तो जहन्नम ने कहा कि मेरे अंदर तो सिर्फ और सिर्फ मुतकब्बिर और जालिम और जाबिर लोग आएंगे। कौन लोग आएंगे? जो बहुत ज़्यादा दुनिया में गुरूर करने वाले थे, बड़े अपने आप को समझते थे, वो लोग मेरे अंदर आएंगे। जन्नत ने कहा कि मेरे अंदर तो सिर्फ गरीब और मुहताज लोग आएंगे, मेरे अंदर सिर्फ फ़कीर लोग आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब दोनों की बहस को सुना, अल्लाह ने फरमाया, ऐ जन्नत, तू मेरी नेमत है, मैं अपने बंदों में से जिस आदमी पे चाहूँगा तेरे ज़रिए से रहम कर दूँगा। और ऐ जहन्नम, तू ये कहती है कि मेरे अंदर सिर्फ मुतकब्बिर लोग आएंगे, तकब्बुर करने वाले, गुरूर करने वाले आएंगे। लोगों के ऊपर जालिम और जाबिर जो लोग हैं, जुल्म करने वाले हैं, सताने वाले हैं, वो मेरे अंदर आएंगे। जबकि सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि तू मेरा अजाब है, ऐ जहन्नम तू मेरा अजाब है, और मैं अपने बंदों में से जिस आदमी को चाहूँगा तेरे ज़रिए से अजाब दूँगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर तो करो, हम अपने आप को जहन्नम से बचाने की कितनी फ़िक्र करते हैं। हमें अपने घर में अपने सारे की सारी फैमिली से मोहब्बत है, प्यार है, उल्फत है। इसी बिना पे आप अपने घरों को छोड़ करके यहाँ से मुंबई कमाने जाते हैं, दिल्ली कमाने जाते हैं, कहाँ कहाँ का सफ़र आप कर जाते हैं। ट्रेन में चालू डब्बे में बैठ करके एक नौजवान सफ़र करके मुंबई तक चला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपका यही मकसद होता है, रिजर्वेशन कराएंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, वही पैसा मेरे घर पे काम आ जाएगा। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। यानी आप अपने घर वालों को खुश करने के लिए, घर वालों को सलामत देखने के लिए सारी की सारी तकलीफ आप बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन जब जहन्नम से बचाने की बारी आती है, जहन्नम से उनको जब बचाने की बारी आती है, तो अपने आप को उससे बचाने कैसे लगते हो? मेरे प्यारे साथियों, तुम दुनिया में अपने घर वालों को खुशहाल देखना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका छोटा सा बच्चा है, 1-2 महीने का, 4-5 महीने का या 1 साल का बच्चा है जो चल नहीं सकता है, अभी आपके घर में आग लग जाए, घर के सारे लोग वहाँ से बाहर आ जाएं कि आग लगी हुई है, सारे लोग बाहर आ गए, मोहल्ले के सारे लोग बाहर जमा हो गए, खड़े हुए हैं, सारे लोगों ने आपस में देख लिया कि हाँ सभी बाहर आ चुके हैं, कोई घर में मौजूद नहीं है। अचानक उनकी नज़र पड़ती है, मेरा बेटा कहाँ गया? 4 महीने का मेरा बेटा तो घर के अंदर छूट गया है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तक वो माँ बाप उस छोटे से बच्चे को अपने सामने ना पाएंगे, उनको सुकून नहीं आने वाला है। सही कह रहा हूँ ना मैं? जब तक उस बच्चे को निकाल के ले नहीं आएंगे, उनको चैन नहीं आएगा। गांव वाले पकड़ेंगे, घर में घुसोगे, आग तुम्हें भी जला देगी, लेकिन मानेंगे नहीं। माँ बाप के दिल में इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतनी ममता होती है मेरे भाइयों, आप मानेंगे भी नहीं, क्योंकि माँ बाप आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। वो सारे लोग, जबकि उन्हें मालूम भी नहीं है आग अभी घर की चारों जानिब लगी हुई है, मेरा बेटा तो अलग कमरे में सोया है, पे कमरे में सोया है, अभी आग उसके पास आई या नहीं मालूम भी नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा बेचैनी है, आग सिर्फ चारों जानिब जल रही है, लेकिन आप बेकरार क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपको अपने बेटे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, इतनी ज़्यादा लगाव है कि आप जब तक उसको निकाल ना लाएं सुकून नहीं मिलेगा। मैं आपकी इस मोहब्बत को सलाम करता हूँ। मोहब्बत हर आदमी के लिए होनी भी चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपकी ये मोहब्बत सिर्फ दुनिया की आग से बचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी ये मोहब्बत जहन्नम के आग से भी बचाने के लिए होनी चाहिए। हमारी माँ और बहनें ज़रा गौर करें, इसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1450 साल पहले ये बयान फरमा दिया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को, सारे के सारे घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र कर लो। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। यानी अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने घर वालों को, बीवी को, बच्चों को, सारे लोगों को जहन्नम से बचाने की फ़िक्र करो, सिर्फ दुनिया की आग से नहीं। और उसके बारे में एक चीज़ अल्लाह बयान फरमा रहा है, जहन्नम कौन सी जहन्नम? उसके ईंधन इंसान होंगे, पत्थर होंगे, उससे जला करके आग तैयार की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और चीज़ बयान फरमा रहा है,
चंद बातें आपके सामने रख कर के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि 12:30 हो चुका है। कल भी आपके सामने 2 घंटे की तकरीर मैंने की है और जुमा का खुतबा भी, तो थकावट हो जाती है मुसलसल सफ़र की वजह से। चंद बातें आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके आगे जो इरशाद फरमाया उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। अलैहा मलाइकतुल गिलाजुल शिदाद, जहन्नम के अंदर सज़ा देने के लिए, जहन्नमियों को मारने के लिए, सज़ा देने के लिए जो फरिश्ते हमने मुकर्रर करके रखे हैं, जिन फरिश्तों को हमने सज़ा देने के लिए लगा करके रखा है, गिलाजुल शिदादुल, निहायती हट्टे कट्टे मजबूत किस्म के लोग हैं। दिल में कोई रहम करम की नाम नहीं, रहम करम का नाम ही नहीं उनके दिल में है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस भी काम के करने का हुक्म दे देगा कभी ना फरमानी वो नहीं करेंगे। वयफ़अलूना मा युमरून, जिस काम के लिए अल्लाह लगा देगा फ़ौरन वो काम कर गुजरेंगे। बहुत हट्टे कट्टे मजबूत किस्म के लोग हैं। इसके मुतालिक मैं आपके सामने एक हदीस पेश कर देता हूँ, उसके बाद एक वाक़या, उसके बाद अपनी बात में ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, हमारी माएँ और बहनें मौजूद है ना, इनका बहुत बड़ा हक़ है। नौजवानों, आपके लिए एक इबरत का पैगाम मैं दे करके जाना चाहता हूँ। आपकी ये माँ आपके लिए दुनिया में इतना बड़ा काम करती है कि आप उसका हक़ पूरी ज़िंदगी अदा नहीं कर सकते हैं। इसी चीज़ के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ला यदखुलुल जन्नत आक़, जो भी आदमी अपने माँ बाप का नाफरमान होगा वो आदमी कभी जन्नत के अंदर नहीं दाखिल हो सकता है। जन्नत के अंदर माँ बाप का नाफरमान जा ही नहीं सकता है। लेकिन इसी नौजवान को यहाँ पे देखा जाता है, शादी होने से पहले तो सारा मामला ठीक है, उससे पहले कुछ दिक्कत नहीं है। अब जहाँ शादी मोहतरम की हो गई और मोहतरमा घर में आ चुकी हैं, अब उसके बाद इस नौजवान की ज़बान से निकलता है, अपनी माँ के लिए इसकी ज़बान से निकलते, किसी बात पे झगड़ा हो गया, तू मैं हो चुका है, मेरी माँ तूने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है। मेरे प्यारे साथियों, क्या इसी जुमले को सुनने के लिए आपकी माँ ने आपको जन्म दिया था? और आज तो ऑपरेशन के ज़माने, अगर किसी औरत को ऑपरेशन से बच्चा पैदा होना होता है तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि वो माँ सही सलामत ज़िंदा रहेगी या मर जाएगी। आप कहेंगे ऐसे कैसे? वो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जब किसी लड़की को, किसी औरत को जब आप अस्पताल लेकर के जाते हैं ऑपरेशन के लिए, तो आपसे साइन ली जाती है, दस्तखत करवाया जाता है, सिग्नेचर किसी घर के जिम्मेदार का चाहिए। जाहिर सी बात है कि अस्पताल वाले आपसे सिग्नेचर इसलिए ले लेते हैं, वो इस बात की गोया गारंटी हुआ करती है, ये औरत जो भी बच्चा पैदा करने के लिए अस्पताल में आई है, 9 महीने तक अपने बेटे को, अपनी बेटी को पेट के अंदर उसने रखा है, अब ये बच्चा पैदा करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके पेट को चीर करके निकाला जाएगा, सिग्नेचर कर दो। सिग्नेचर क्यों, ऐसे क्यों नहीं कर देते हो? अस्पताल वाले जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं लेंगे, इस बात की गारंटी दे दो ये औरत जो भी बच्चा पैदा करने के लिए बिस्तर पे लेटी है, बेड पर लेटी हुई है कमरे के अंदर, इस ऑपरेशन के दौरान इस औरत की मौत भी वाक़ई हो सकती है, ये मर भी सकती है, लेकिन वो औरत खुशी खुशी अपने बेटे को जन्म देने के लिए वहाँ पे लेटी है, जबकि उसे मालूम है कि इसमें मेरा इंतकाल भी हो सकता है। और आपके पास कितने फ़ोन आते होंगे, क्या हुआ, फला औरत का इंतकाल हो गया, क्यों? डिलीवरी का मामला था, बच्चा पैदा होने वाला था, तो क्या हो गया, ऑपरेशन हुआ और औरत ही का इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये मकाम है एक माँ का, अल्लाह की कसम 9 महीने आपका बोझ पेट में लेकर के घूमती है और उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी पे ख़तरात मंडलाते रहते हैं। आपकी वजह से दुनिया भर की परहेज़, ये मत खाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, वरना बेटे को पेट में तकलीफ़ होगी, बच्चा पेट में नुकसान में पड़ जाएगा, तमाम चीज़ें, ये सारी की सारी प्लानिंग जो की जाती है आपके लिए। लेकिन शादी होने के बाद जब आपकी ज़बान से ये अल्फाज निकल जाते हैं, हमारी बीवी आज के बाद से तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तो कमाता खाता हूँ, मैं अपनी बीवी को लेकर के शहर में जाऊँगा, तुम्हारे साथ नहीं रखने वाला हूँ, तुम्हारे साथ हमारी बीवी की नहीं बनेगी। मेरे प्यारे साथियों, जब ऐसी हरकत कोई नौजवान कर जाता है तो ऐसी माँ को भी अपनी औलाद पे फिर अफसोस होने लगता है। ऐसी माँ के ज़मीन पैरों के नीचे से फिर वो ज़मीन खिसक जाया करती है। लिहाजा मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ,
अल्लाह के वास्ते जहाँ आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी है, ये औरतें, ये हमारी माँ और बहनें हमें जो जन्म देने वाली हैं, इनकी इज़्ज़त करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा एक फ़रीज़ा है। अगर हम इनकी इज़्ज़त नहीं कर सके तो हम दुनिया में किसकी इज़्ज़त करेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हमें जन्नत चाहिए तो इनके कदमों के नीचे तलाश करने की ज़रूरत है। इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से चलिए, टाइम सही चल रहा है, मैं देख रहा था मोबाइल में। कल मेरे साथ हादसा ये हुआ कि तकरीर करते करते मेरी घड़ी जो है वो 20 मिनट पीछे चली गई, और मैं वो देख करके कर रहा हूँ कि भी 12:30 बज रहा है और देख रहा हूँ कि उधर 1 बज चुका है। तो कल 2 घंटे इसी चक्कर में हो गए थे। तो खैर चंद बातें आपके सामने और हम अर्ज़ कर देते हैं। एक वाक़या अब इसी के मुतालिक आपके सामने पेश कर देता हूँ। जब माँ की बात चल निकली है, एक आदमी अपनी माँ को हक़, अगर उसका हक़ अदा करना चाहे तो पूरी ज़िंदगी वो नहीं कर सकता है। एक नौजवान आदमी था, एक बार उसने सोचा कि लाओ मैं अपनी माँ का हक़ अदा कर देता हूँ, इतना मेरे लिए क्या इस माँ ने, इसका हक़ अदा कर देता हूँ। बूढ़ी माँ उसकी है, उसको पीठ पर अपने लाद लेता है खाने काबा का तवाफ़ कराने के लिए। लाओ अपनी माँ को मैं पीठ पर लेकर के हज कराए देता हूँ, शायद कि इसका हक़ अदा हो जाए। अगर कोई ये सोचता है कि मैं अपनी माँ का हक़ अदा कर देता हूँ, आओ ज़रा गौर करते हैं। वो आदमी अपनी बूढ़ी माँ को अपनी पीठ पर लादता है, कमर पे उसको लाद लेता है और उसको ले करके तवाफ़ करने लगता है। 1 चक्कर पूरा हुआ, 2 3 4 5 6 चक्कर पूरा हो गया। 7वां चक्कर वो आदमी कर रहा था। इसी बीच में सामने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक नज़र आ गए। वहीं पे रुक गया, सोचा कि लाओ एक सवाल कर लेता हूँ उनसे। उनके पास जाता है, आए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी पीठ पे आप जिस बूढ़ी औरत को देख रहे हैं, मेरी माँ है। इसके हाथ और पैर काम नहीं करते, बेड पर बिस्तर पर लेटरीन में पेशाब कर देती है, मैं उसको अपने हाथों से साफ कर देता हूँ। आए अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ के हाथ भी काम नहीं करते हैं, लुक़मा उठा करके अपने मुंह में ले जाने की ताकत नहीं है, दांत भी सारे के सारे झड़ चुके हैं। मैं अपने लुक़मे को अपने मुंह में लेता हूँ, चबा करके मैं उसको अपनी माँ के मुंह में डाल देता हूँ। बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुकी है, जब मैं लुक़मा चबा करके निगल करके देता हूँ तो उसको वो निगल जाया करती है। आए अमीरुल मोमिनीन, मैं चाहता हूँ कि अपनी माँ का हक़ अदा कर सकूँ। आए अमीरुल मोमिनीन, इसी बिना पे मैंने अपनी माँ को अपनी पीठ पर पे लाद लिया है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं अपनी पीठ पे लाद करके हज करा दूँ। अभी मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, इसके बाद में सफ़ा मरवा के बीच में मैं चक्कर भी लगाऊंगा पीठ पर पे लाद करके, पीठ ही पर लाद करके। तो ऐ अमीरुल मोमिनीन, ज़रा ये बताइए, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो क्या मैं अपनी माँ का हक़ अदा कर दूँगा या नहीं? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, नहीं, अभी तुमने हक़ अदा नहीं किया है। उस आदमी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी माँ का कितना हक़ अदा करूँ, कितनी खिदमत करूँ, कितनी उसकी देख रेख करूँ, कितनी सेवा करूँ, तब हक़ अदा कर सकूँगा? तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मेरे दोस्त, मैं ये तो नहीं जानता हूँ तू कितनी खिदमत करेगा तब हक़ अदा कर सकेगा, लेकिन एक बात तुझे बताए देता हूँ। कहा, अमीरुल मोमिनीन बताइए क्या बात है, अभी तक मैंने हक़ अदा नहीं किया। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, नहीं, लेकिन तुम्हारे सवाल के जवाब में मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ, अभी तक तूने अपनी माँ के उस आह का भी हक़ अदा नहीं किया है। जब तू अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा था, कोख से तू जन्म ले रहा था, पैदा हो रहा था, और दर्द की वजह से तेरी माँ की ज़बान से जो आह के अल्फाज निकले थे, आए मेरे प्यारे साथी, तू सवाल करता है, तूने अभी तक उस आह के भी हक़ को अदा नहीं किया है और पूरी ज़िंदगी उसके हक़ को अदा करने की बात करता है। मेरे प्यारे साथियों, ये माँ का मकाम है, ये रुतबा है और ये दर्जा है। अगर आपके घर में आपकी माँ जिंदा है, आपके बाप अगर जिंदा है, तो आपको जिहाद करने तक की इस्लाम इजाज़त नहीं दे रहा है, आप जिहाद के लिए भी नहीं जा सकते हैं। आप ज़रा गौर करो कि इनका मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना ऊंचा बढ़ा के रखा है, लेकिन आज इनकी सबसे ज़्यादा नाकदरी और इनको सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़िल्लत की नज़र से देखता है तो एक बेटा अपनी माँ को, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपके लिए। जब आप पैदा होते हैं सर्दी के मौसम में, अभी सर्दी का महीना गुजरा है, कितनी औरतों ने अभी बच्चे को परवरिश की होगी, बच्चों को पाला होगा। सर्दी के महीने में अगर बेटी ने पेशाब कर दिया है तो अपने बेटे को सूखे जगह पे करके खुद गीले जगह पे लेट जाती है, ये माँ होती है। जी हाँ, वो काफ़ी गहरी नींद में सो रही होती है, अचानक 12-1 बजे रात में बच्चे की चीखने की आवाज़ आई, माँ की आँख खुल गई, फ़ौरन उसको अपने सीने से लगा लेती है। हाँ, ये वही माँ है।
2 दिन 4 दिन तक हो जाते हैं, उस माँ की नींद पूरी नहीं होने पाती है उस छोटे से बच्चे की वजह से। ये वो माँ होती है जो आपके लिए, हमारे लिए ये सारे काम करती है। वो हमारे लिए नौकर बन जाया करती है, वो हमारे लिए एक काम करने वाली दाया बन जाया करती है। मेरे प्यारे साथियों, जिस मौके पे हम और आप घर में बैठे होते हैं, हम अपने घरों में देख रहे होते हैं कि पानी को हाथ लगाने की हमारी हिम्मत नहीं है, लेकिन बच्चे ने अगर लेटरिन कर दिया है, पेशाब कर दिया, उसको खुशी खुशी वो माँ ठंडे पानी से ले जा करके धुलेगी। हाथ ठंडे हैं तो कोई बात नहीं, हमारे लाल ने ये काम किया है, ये माँ होती है। मेरे प्यारे साथियों, मज़ीद बातें मैं आपके सामने करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर हमें भी सफ़र पे निकलना है। इतनी सारी बातें मैं आपके सामने जो है काफ़ी समझता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम कही गई बातों पर हमें और आप तमाम हज़रात को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और इस मुश्किल घड़ी में आपको भी कम से कम अपने अंदर इस्लाह पैदा करने की ज़रूरत है। हमें आखिरत की फ़िक्र को अपने जहन में बिठाने की ज़रूरत है। हम अपने आप को किस रविश पर, किस डगर पर चलाएं कि हमारी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी कामयाब हो सके, इस पर हमें संजीदगी के साथ गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह हमें और आप तमाम लोगों को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।